एक्साइज विभाग रेगुलर ही चेकिंग करता रहता है। ऑन क्लॉक द वे हम चेकिंग ड्यूटी लगा रखी है। सबकी एक एक दिन सबकी ड्यूटियाँ होती है। आउटर की जो भी एरिया में है उसमें सभी चीज़ें चेक करनी होती है। बाकी डिपार्टमेंट सैंपल भी लेता रहता है हर एक ठेके से। एक पुरानी कहावत है कि कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर होता है और ये लाइनें यमुनानगर में हुई जहरीली शराब कांड मामले में बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि अभी आपने सुना कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के आबकारी विभाग की महिला अधिकारी सरोज देवी कह रही हैं कि एक्साइज विभाग अवैध खुर्दों के खिलाफ हमेशा से ही एक्शन लेता रहा है। आए दिन पुलिस के साथ छापेमारियां होती हैं, कार्रवाइयां होती हैं, मगर अधिकारियों का यही दावा दुष्यंत के विभाग को कई सवालों के घेरे में फंसा रहा है। जी हाँ, जहरीली शराब पीने से 18 लोगों की मौत के बाद पुलिस प्रशासन भी हिल गया है और आबकारी विभाग की ओर से लगातार छापेमारियां की जा रही हैं। बीते दिन 23 अवैध खुर्दे पकड़े गए और तुरंत प्रभाव से उन्हें सील भी कर दिया गया। कई एफआईआर, कई गिरफ्तारियां की गई, मगर बड़ा सवाल यही कि इतने दिन से आबकारी विभाग इस अवैध खुर्दों को लेकर कुंभकर्णी नींद में क्यों सोया हुआ था। क्या विभाग के अधिकारियों को 18 मौतों का इंतजार था या फिर मुस्तैदी के ये दावे बेमानी है? एक्साइज विभाग रेगुलर ही चेकिंग करता रहता है। ऑन क्लॉक द वे हम चेकिंग ड्यूटी लगा रखी है। सबकी एक एक दिन सबकी ड्यूटियाँ होती है। आउटर की जो भी एरिया में है उसमें सभी चीज़ें चेक करनी होती है। बाकी डिपार्टमेंट सैंपल भी लेता रहता है हर एक ठेके से। जैसे इंस्पेक्टर जिस एरिया में जाएगा वो सैंपल लेगा, चेक करेगा, इंस्पेक्शन करेगा, कैमरा चेक है कि नहीं है। अभी हमारी एक ड्राइव भी चली थी पीछे 15-20 दिन हो गए, जिसमें हमने ठेके पर एक तो पीओएस मशीन जो होती है जिससे बिल निकलता है उसकी और एक जियो टैगिंग की, हर एक वैंड की जियो टैगिंग करवाई थी। तो वो एक मास लेवल पे हमने हर एक ठेके को चेक किया है। मैम, एक ये पूछना था कि जो शराब सप्लाई हुई, जहरीली शराब, उसके बैच नंबर के बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे कि क्या बैच नंबर था और वो बैच नंबर क्या विभाग द्वारा लगाया जाता है या ठेकेदार के द्वारा? मुझे मौके पर भास्कर का एक पत्रकार था, उन्होंने भेजा था। थोड़ा बहुत पुलिस से भी पता लगा है कि वो बैच नंबर नवंबर 2021 माल्टा था। तो अभी तक तो यही था। और जो बैच नंबर होता है, जो लेबल होता है, वो लेबल डिपार्टमेंट से पास होता है। नए साल का नया लेबल होता है, पुराने साल का लेबल से वो डिफरेंट होता है, एक नहीं होता, उसमें डिफरेंट होता है, कलर का डिफरेंस होता है और उसका जो मार्क का होता है उसका होता है, इंक का होता है। और जो बैच नंबर है वो डिजिटली लगाती है, वो डिपार्टमेंट नहीं लगाता। डिपार्टमेंट माने तो हेड ऑफिस से सब होता है सर्कुलेट। तो मैम, जो विभाग द्वारा चेकिंग की जा रही है वेंडर सब वेंडर्स की, तो उसमें क्या निकलकर कुछ विशेष सामने आ रहा है? हमारे ठेकों में कोई ऐसा कोई लीगल एक्टिविटी का कोई सामने नहीं आया है। छोटी मोटी कमियां लाइक कोई इंस्पेक्शन रजिस्टर नहीं है, स्टॉक थोड़ा बहुत मेंटेन नहीं है, उसके हमने 7-8 ब्रीच केस, 7-8 ये और 6 पहले भी चेकिंग कराई थी हमने लाइक शायद 30 तारीख को। तो 6 उनमें भी ब्रीच केस बनाए हैं, तो 13-14 ब्रीच केस बने हैं। ऐसा नहीं है कि हरियाणा का आबकारी विभाग पहली बार सवालों के घेरे में आया है। इससे पहले भी शराब से संबंधित कई घोटाले सामने आए और उसमें सीधे तौर पर आबकारी विभाग पर गंभीर आरोप लगे। हालांकि जहरीली शराब कांड में भी विभाग के अधिकारी अपनी नाकामियां छुपाने की कोशिश में जरूर हैं, लेकिन धरातल पर परिस्थितियां कई सवाल खड़े करती है। सवाल ये उठता है कि उस अम्बाला जिले में जहां से खुद प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज आते हैं, उस जिले में कैसे अवैध फैक्ट्री में अवैध शराब बनाई जा रही थी? क्या अम्बाला में एक्साइज विभाग के अधिकारी सोए हुए थे? या प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी? और जानकारी नहीं थी तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दूसरा बड़ा सवाल ये है कि अम्बाला में जहरीली शराब तैयार करके उसे यमुनानगर तक कैसे सप्लाई किया गया? क्या सप्लाई किया गया? कहाँ थी पुलिस? कहाँ थे आबकारी विभाग के अधिकारी जो आज अपनी मुस्तैदी की डींगे हाँक रहे हैं? हम कई इलाकों में जो शराब खाने हैं, ठेकेदार हैं, वही नाजायज़ खुर्दों के द्वारा कई इलाकों में शराब बिकवाते हैं। और अब ये जो इंसिडेंट हुआ है जहरीली शराब का, इसके बाद जो ये अवैध खुर्दे हैं, इन्हें भी ठेकेदारों की तरफ से कहा जा रहा है कि आप बेचेंगे तो अपने रिस्क पे बेचेंगे। ऐसा भी है। और एक खुर्दे को भी कल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ऐसी जो अनियमितताएं सामने आ रही हैं, उन पर क्या विभाग शिकंजा कसेगा?
भविष्य के लिए? विभाग हमेशा खुदों को पकड़ती है, पुलिस भी पकड़ती है, हम दोनों ज्वाइंट ऑपरेशन में भी रहते हैं। विभाग कोई भी हो, पुलिस में हो चाहे हमारा हो, खुर्दों को कोई वो नहीं है, कोई मान्यता नहीं है उनको। हमने 14 FIR करवाई, आपको संज्ञान में भी होगा। मैंने खुद एक केस हुआ था उसमें FIR करवाई है और 12 FIR और हुई है। एक FIR आपको ध्यान होता होगा कि जो रादौर में काफ़ी 700 बोतल पकड़ी गई थी, वो हमने पकड़ी थी। वो खुदा था क्या था आई डोंट नो, और उसमें 2 गाड़ियां भी अटैच करी थी। अभी 2-3 दिन पहले बताते हैं उसका सुप्रीम कोर्ट से बेल हुई है। विभाग ना लाइसेंसी किसी भी खुर्दे वाले को ना देते हैं और ना ही ये पुलिस के अकॉर्डिंगली अलाउड है। विभाग इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठा रहा है और उठाएगा। आपको याद ही होगा, यमुनानगर से पहले सोनीपत में भी करीब 40 लोगों की जान जहरीली शराब पीने से जा चुकी है। लेकिन बावजूद इसके न तो हरियाणा का पुलिस प्रशासन अब इस पर काबू पा सका और न ही आबकारी विभाग। ऐसे में अब लाख दावे किए जाएं, लेकिन धरातल पर सच्चाई यही है कि प्रदेश में अवैध शराब के कारोबार धड़ल्ले से जारी है और संबंधित विभाग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करके अपनी नाकामी छुपा रहा है। यमुनानगर से प्रवेश खान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।